हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। एक बार फिर से आपका मेरे केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। अभी कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ ऐसा प्रॉब्लम था मेरे साथ जिसके कारण से जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। खैर, जो लास्ट क्लास जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था वो एक्चुअल में जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के ऊपर था। आज का जो वीडियो है वो एक्चुअल में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और साथ ही वो क्लासिफिकेशन और जो मैटर होगा उसका क्या क्या स्पेशल जो फीचर होगा उसके ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए बिना टाइम को कंज्यूम किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये डिस्कस करता है कि मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसमें एक पार्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे सॉलिड के एग्जांपल आयरन, चॉक, एल्युमिनियम, ईटीसी और भी आप एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हो। लिक्विड के कुछ एग्जांपल है मिल्क, अल्कोहल, वाटर। और गैस के एग्जांपल एयर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ETC। तो इस तरह करके हम लोगों ने देखा कि क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बताता है कि जो मैटर को क्लासिफाई किया गया वो एक्चुअल में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पे क्लासिफाई किया गया। ऐसे जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उस पे भी जो है इसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर को डिवाइड किया गया है। और आपका जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे है और जो सेकेंड चैप्टर है वो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे है। तो हम लोग को यहाँ सिर्फ अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर ही डिस्कस करना है। तो खैर यहाँ पे आ गई बात कि फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो गया। और ये बताता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एक चीज और बता रहा है यहाँ पे कि जो भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्चुअल में स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं। और वो स्मॉल पार्टिकल जो होता है वो एक्चुअल में कंटिन्यूसली वो मोशन में रहता है, वो कंटिन्यूअस मोशन शो करता है। और यदि वो कंटिन्यूअस मोशन शो करेगा तो दैट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पे हम लोग को ये बात को समझना है कि काइनेटिक एनर्जी है तो किस तरह से है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। और ये जो है काइनेटिक एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं। तो इसी के ऊपर आज का जो है मेन तौर पे वीडियो है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो एक्चुअल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जब सॉलिड का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं तो सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। पार्टिकल एक दूसरे के साथ जो है क्लोजली पैक्ड है यहाँ पे। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो पार्टिकल होगा वो कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे ये कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। और गैसियस पार्टिकल की बात करें तो गैसियस पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर है, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो खैर ये गैस है, ये आपके लिक्विड हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये सॉलिड हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन, यानी किसी भी पार्टिकल में सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उस सब्सटेंस में कोई भी पार्टिकल होगा वो सभी अपने अपने मोशन को शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल ये भी मोशन को शो कर रहा है, क्योंकि ये जो है हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पे भी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि ये पार्टिकल जो होंगे ये मोशन को शो करेंगे। यहाँ पे भी ये मोशन को शो कर रहा है, गैसियस पार्टिकल भी यहाँ पे मोशन को शो कर रहा है। अब ये अलग बात है कि जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो मोशन, जो पार्टिकल के बीच का जो मोशन होगा, ये पार्टिकल सिर्फ यहीं पे वाइब्रेट करते हैं, मतलब ये पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, ये पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट होगा, ये पार्टिकल भी अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट होगा। जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है, ये पार्टिकल अपने जगह को यानी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ का पार्टिकल यहाँ जा सकता है और यहाँ का पार्टिकल जो है यहाँ आ सकता है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल का चेंज हो सकता है पोजीशन। और यहाँ पे भी पार्टिकल पोजीशन को चेंज किया, ये पार्टिकल यहाँ जा सकता है, ये पार्टिकल यहाँ आ सकता है, ये पार्टिकल यहाँ आ सकता है। मतलब ये यूं कर सकते हैं कि गैसियस में जो है पार्टिकल का पोजीशन ज्यादा चेंज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा। मोशन जिसमें ज्यादा होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हो कि गैसियस जो पार्टिकल होते हैं उसमें पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें मोशन भी ज्यादा होगा। तो गैसियस पार्टिकल में मोशन सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगा गैसियस पार्टिकल में सबसे ज्यादा होगा।
लिक्विड की बात करें तो लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में पहले आते हैं। तो सॉलिड में क्या होगा, ये पार्टिकल बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकिंग है इसका। अब इसके कारण क्या होता है, इसमें सिर्फ वाइब्रेशन होता है, यानी मोशन बहुत कम होता है। मोशन बहुत कम होने से काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा, यानी सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा। लिक्विड में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस तो कुछ ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, इसलिए यहाँ पे बात करें तो मोशन जो होगा यहाँ पे ज्यादा होगा इन कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में कुछ ज्यादा होगा और गैस में सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी को कौन कौन से दो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि और बेटर वे में आपको समझ में आए। चलिए इसको यहां से इरेज कर दे रहे हैं। ये पॉइंट को हम लोग यहां लिख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बार फिर से थोड़ा सा फिगर देखना होगा। ये हो गया सॉलिड, हो गया ये सॉलिड, हो गया ये लिक्विड, हो गया और ये गैस हो गया। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय काइनेटिक एनर्जी होता है। क्यों होता है, जरा ध्यान से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, अब सॉलिड को देखोगे आप तो सॉलिड को देखो, यहाँ पे सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पार्टिकल जो है काफी क्लोजली पैक्ड है। काफी क्लोजली पैक्ड होने के कारण इस सॉलिड पार्टिकल जो होगा या सॉलिड सब्सटेंस जो होगा उसमें जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड की बात करें तो यहाँ पार्टिकल के बीच जो थोड़ा डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मतलब यहाँ पे सीधे तौर पे बोलूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे बॉन्ड कैसा है पार्टिकल के बीच का। तो यहाँ पे भी देखोगे तो सॉलिड में यहाँ पे बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी पार्टिकल एक दूसरे से काफी नियरर है, यानी बॉन्ड जो होगा काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। लिक्विड की बात करें ये भी बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर टू सॉलिड ये थोड़ा सा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और गैसियस में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर है। तो बात यहाँ पे आती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो गैस में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का सीधा रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी का सीधा रिलेशन जो है यहाँ पे मोशन के साथ है। अभी आप खुद सोचो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यदि ज्यादा है तो मोशन भी ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हो गैसियस पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल में जो है मोशन बहुत ज्यादा है और गैसियस पार्टिकल में मोशन बहुत ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। सेकेंड बात करूं यहाँ पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, तो ये जो है इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होगा। वो कैसे होगा देखो, तो यहाँ पे देखेंगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। तो यहाँ देखेंगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम है और इंटर पार्टिकल यदि डिस्टेंस सबसे कम होगा तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा, यानी सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा यहाँ पे कम है। लिक्विड की बात करें तो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा कंपैरिजन टू सॉलिड, तो इसमें लिक्विड पार्टिकल में लिक्विड सब्सटेंस में क्या होगा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कुछ ज्यादा है और यदि डिस्टेंस कुछ ज्यादा है सॉलिड के कंपेयर में तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जो है लिक्विड का कुछ ज्यादा होगा। और गैस की बात करें तो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा यहाँ सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस यदि सबसे ज्यादा है गैस में तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी गैस में सबसे ज्यादा होगा। और थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इंटर पार्टिकल
इंटर पार्टिकल्स कर दीजिए, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जरा सा देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब यदि ज्यादा होगा तो इसका मतलब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी ज्यादा होगा जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने ये बताने का प्रयास किया कि एक्चुअल में काइनेटिक जो मैटर होते हैं, मैटर जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं और स्मॉल पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूअस मोशन में होता है और जो कंटिन्यूअस मोशन में होने के कारण जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी वहां पे एसोसिएट होता है उसके साथ। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन होता है। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी पार्टिकल में मोशन भी उतना ही ज्यादा होगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी को कौन कौन से ऐसे दो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जब ज्यादा होगा तो वहां पे ये समझना होगा काइनेटिक एनर्जी वहां कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटर पार्टिकल्स जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी कहीं ज्यादा मिल रहा है पार्टिकल के बीच में, यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वहां पे ज्यादा होगा। यानी गैस के केस में हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा है। और मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस है। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। मतलब इस टॉपिक पे हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसमें हमने ये बतलाने का प्रयास किया। तो अब ये तीन ऐसे फैक्टर है जो काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो ये डिसाइड करते हैं आइदर द गिवन सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज यहाँ तक जो हम लोगों ने समझा, ये समझा मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड करके हम लोगों ने रिलेशन को समझा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब हम लोग समझेंगे कि यदि सॉलिड कोई सब्सटेंस है तो उसमें कौन कौन सा स्पेशल फीचर होगा, यदि गैसियस सब्सटेंस होगा तो कौन कौन सा स्पेशल फीचर होगा, और यदि आपका लिक्विड सब्सटेंस होगा तो कौन कौन सा स्पेशल फीचर होगा। तो काइंडली इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक बार फिर से हम लोग सॉलिड का एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए आपका सॉलिड सब्सटेंस में जो है उस पार्टिकल के का कैसे कॉम्पैक्ट पैकिंग है उसमें इसमें दिखाया गया इस फिगर में। अब देखिए यहाँ बोलता है सॉलिड का जो होता है वो फिक्स्ड शेप होता है। क्यों फिक्स्ड शेप होगा, यानी उसका फिक्स शेप होने के पीछे रीजन क्या होगा। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है काफी कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है, मतलब पार्टिकल एक दूसरे के काफी नियरर होते हैं, और नियरर होने के कारण क्या होता है, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी दोनों के बीच का होल्डिंग जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और यदि होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, जैसे कि हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे, होल्डिंग कैपेसिटी यदि ज्यादा होगी यानी वहां पे जो होगा उसका शेप जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। इसीलिए जो है वो अपने फिक्स शेप को वो जो है चेंज नहीं करता है। तो ये जनरली जो मैं बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ जो रूम टेम्परेचर है, और नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहा हूँ जो इस समय 1 atm है, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर वो एक्चुअली में आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। जो रूम टेम्परेचर है इसी को आप रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो, रूम टेम्परेचर। और दूसरा जो सेकंड पॉइंट है जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इस समय जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको हम लोग 1 atm बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mmHg होता है। mm मतलब मिलीमीटर होता है, hg मतलब ये इससे मेजरमेंट होता है। ये एक्चुअल में आपका जो है hg जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होता है, मेटल है, मरकरी इसको बोलते हैं हम लोग, और ये मेजरमेंट करता है। तो खैर ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो होता है अपना जो होता है कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है, इसीलिए ये अपने शेप को कंटेन करता है, यानी ये शेप को चेंज नहीं करता, इसीलिए इसका फिक्स शेप होता है।
तो चलिए सेकंड आता है, सेकंड पॉइंट में होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो स्पेस जो ऑक्युपाई करता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो मैटर जो होता है जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, कोई सब्सटेंस जो होता है वो जब स्पेस को ऑक्युपाई करता है तो स्पेस को ऑक्युपाई करने पे क्या होता है कि वो एक्चुअल में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट के सेंस में स्पेस को ऑक्युपाई करता है। अब इसका जो होता है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। चूंकि अब फिर से बात वही हो रही है कि चूंकि ये कॉम्पैक्ट पैकिंग है, कॉम्पैक्ट पैकिंग मतलब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ यानी बॉन्डिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसके कारण इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हाई डेंसिटी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है ना, एक्चुअल में डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम। मतलब क्या होता है ना कि डेंसिटी दो केस में आता है, डेंसिटी और मास के बीच के यदि रिलेशन को देखें तो यदि मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे वॉल्यूम के सेंस में देखें तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो अब दोनों तरह से हम समझते हैं। यहाँ पे मास यदि ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है। तो कॉम्पैक्ट पैकिंग होने के कारण ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल जो है स्मॉल एरिया में जो है रहेंगे। तो इसमें यदि स्मॉल एरिया में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो वहां पे क्या होता है कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है, इसलिए बोलते हैं वहां मास ज्यादा हो गया, और मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। चलिए इसको वॉल्यूम के भी सेंस में समझते हैं। अब यदि वॉल्यूम की बात करें तो मैंने बताया इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम क्या होता है, यानी इसका जो होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो होगा, यानी इसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की सेंस की बात करें तो ये होता है फिक्स होता है। अब यदि फिक्स होगा यहाँ पे तो यानी कि वॉल्यूम फिक्स है, मतलब स्मॉल एरिया में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल आ रहे हैं। अब स्मॉल एरिया होगा यानी स्मॉल एरिया में लेंथ ब्रेथ हाइट भी कम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम कम होगा। अब वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होता है, उनकी डेंसिटी हाई होती है। अब यहाँ पे आता है सॉलिड्स का जो होता है नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस बात को समझा कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन होता है। अब यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन होगा तो खुद सोचो आप यहाँ पे कि सॉलिड की बात जो कर रहे थे उस समय, तो मैंने बताया था कि सॉलिड में कॉम्पैक्ट पैकिंग, कॉम्पैक्ट पैकिंग में पार्टिकल जो है अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं केवल। जब वाइब्रेशन अपने जगह पे ही हो रहा है तो आप इससे समझ सकते हो कि ये पार्टिकल कितना कॉम्पैक्ट होगा, यानी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा। यदि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो इसके कारण पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करता है, यानी वहां पे मोशन कम होगा, और मोशन जितना कम होगा वहां काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप नेग्लिजिबल नहीं बोलो तो अच्छा, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक वर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब बहुत कम काइनेटिक एनर्जी आप बोल सकते हो यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। अब सॉलिड डू नॉट फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे आप पानी जो है वाटर को लेते हो या मिल्क को लेते हो या कैरोसिन को लेते हो, कोई ऑयल को लेते हो, तो क्या करते हो जब आप उसको जमीन पे डालते हो, जब अर्थ पे जब उसको डालते हो तो क्या होता है, वो क्या होता है फ्लो करने लगता है, यानी वो स्कैटर्ड होता है, वो फैलने लगता है। लेकिन आप किसी सॉलिड को ले लो, एक पत्थर को ले लो, चौक को ले लो, तो क्या होता है उसको आप जब डालोगे तो वो कभी भी जो है वो फ्लो नहीं करता। फ्लो नहीं करने के पीछे रीजन फिर वही आता है कि जो पार्टिकल के बीच का जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा, जिसके कारण फोर्स काइनेटिक एनर्जी इसमें कम हो जाएगा। तो ये तीन फैक्टर जो मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, उससे सारे प्रॉपर्टी आप सॉलिड के जितने भी प्रॉपर्टी को पढ़ोगे वो तीनों जितने भी सॉलिड के प्रॉपर्टी होंगे वो सारे को हम इससे 3 पॉइंट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो खैर ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सॉलिड के थे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जो है लिक्विड की बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट है, लिक्विड्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, मतलब इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड के बीच में जो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो कुछ ज्यादा होता है इन कंपेयर टू सॉलिड। अब पार्टिकल क्या करता है, सॉलिड में क्या था, पार्टिकल अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं, जबकि लिक्विड के केस में पार्टिकल जो है अपने पोजीशन को चेंज करते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पे इसका फिक्स शेप नहीं होने के पीछे रीजन क्या है यहाँ पे, कि इसका जो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है इन कंपेयर टू सॉलिड ये कुछ ज्यादा होता है, और इंटर पार्टिकल यदि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इन कंपेयर टू सॉलिड। तो इस तरह करके जो है काइनेटिक एनर्जी यदि ज्यादा होगा तो इसका शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है, आपको तीन ही चीज समझना है, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए सेकेंड पॉइंट को डील करते हैं हम लोग, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब क्या होता है, आप इसको जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। इसको फर्स्ट पॉइंट में भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। डू नॉट हैव फिक्स शेप का मतलब यहाँ पे था कि यहाँ पे जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। और सेकेंड पॉइंट इसका जो होता है वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 3 कंटेनर है, अब 3 कंटेनर में देखोगे आप 100 ml यदि कोई लिक्विड लिए हो गया तो वो 100 ml यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये होगा 100 ml, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा होगा, और 100 ml इस केस में यहाँ पे होगा। मतलब तीनों केस में ये 100 ml ही होगा। बस अंतर या डिफरेंस आप बोल सकते हो ये है कि ये जिस कंटेनर में जाएगा उसी कंटेनर का वो शेप को एडॉप्ट कर लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये बात को ध्यान में बैठा लो। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे लिक्विड्स फ्लो इजिली। अब लिक्विड्स फ्लो इजिली क्यों होगा, सॉलिड तो नहीं हो रहा था। मैंने बताया वहां पे कि जो अल्कोहल होगा, वाटर होगा, मिल्क होगा, आप इसको, या ऑयल होगा, केरोसिन होगा, आप उसको एक बार जो है अर्थ पे उसको गिरा के देखो, देखो वो क्या करता है, स्कैटर्ड करता है। रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वहां पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, यानी यहाँ पे क्या होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है इन कंपेयर टू सॉलिड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इसका मतलब होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और यदि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो फ्लो तो करेगा नहीं, इसीलिए वो आसानी के साथ यहाँ पे क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सॉलिड के कंपेयर में, और क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो ये आसानी के साथ ये फ्लो कर जाएगा, यानी आप बोल सकते हो लिक्विड्स फ्लो इजिली, लिक्विड्स डिफ्यूज इजिली। अब यहाँ पे क्या है, ये डिफ्यूजन मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिफ्यूजन समझाया था कि किसी भी दो सब्सटेंस का आपस में इंटरमिक्स करना ऑन देयर ऑन, मतलब अपने से वो मिक्स कर जाता है। तो बात क्या है यहाँ पे लिक्विड्स में, अब कोई भी दो लिक्विड ले ली, जैसे मान ली एक लिक्विड मेरे पास ये है और ये वाटर सपोज कर लो, और दूसरा लिक्विड कोई आप अल्कोहल है, मान लो लिक्विड ये पार्टिकल का शेप अल्कोहल में कुछ ऐसा आपको है। अब ये जो होगा, ये दोनों को जो है, ये मान लो अल्कोहल है, ये दोनों लिक्विड है, आप दोनों को क्या करोगे, इंटरमिक्स करोगे। जब आप इसको इंटरमिक्स करते हो तो आपस में ये पूरा डिफ्यूज कर जाता है, ये कंप्लीटली डिफ्यूज कर जाता है, आपस में मिल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल के बीच में गैप है, और गैप में क्या होता है, इसी गैप के कारण जो है यहाँ पे दूसरा जो लिक्विड होगा उस गैप में जाके ट्रैप हो जाता है। तो इस तरह करके जो है यहाँ पे डिफ्यूजन का भी प्रोसेस है। डिफ्यूजन मैंने फर्स्ट पार्ट में भी मैंने इसको जो है, फर्स्ट वीडियो जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग का, उसमें मैंने इस पार्ट को समझाया था। और यहाँ पे जो थर्ड जो लास्ट पॉइंट है कि लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड, ये तो मैंने पहले भी बताया, बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपेयर में क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यहाँ पे लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो खैर यहाँ पे जो हम लोगों ने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं गैस की ओर। चलो तो चलिए लास्ट जो गैसेस जो सब्सटेंस होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। अब इसका शेप जो होगा वो फिक्स क्यों नहीं होगा, फिर मैंने वही बात बताई कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये गैसियस पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब इतना ज्यादा होता है कि ये जो हो पार्टिकल जो होता है वो रेंडमली मतलब मोशन में रहता है, मूवमेंट में रहता है। इसको बोलते हैं, इसका जो जिगजैग मोशन होता है वो काफी होता है। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ये देखो ऐसे पार्टिकल का जो होगा ये कुछ ऐसा मोशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन के नाम से आप इसको जानते हो।
तो यहाँ पे जो पार्टिकल जो होगा वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि इसके बीच का पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। इसके कारण क्या होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी होने के कारण पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर है, क्योंकि हायर एनर्जेटिक है ये पार्टिकल एक दूसरे का, इसीलिए कोई शेप को ये फिक्स शेप को कंटेन नहीं कर पाता है, या इसका शेप जो बोल सकते हैं वो फिक्स नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ये ऑल डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। अब कॉज क्या है इसका, बात हुई क्यों ऑल डायरेक्शन होगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी काइनेटिक एनर्जी हाई है। तो काइनेटिक एनर्जी हाई होने के कारण क्या होगा, ये जो होगा ऑल डायरेक्शन में ये मोशन करेगा या मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि ये इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है पार्टिकल के बीच में कि कोई होल्डिंग कैपेसिटी होता ही नहीं है, यानी कि कोई भी बॉन्ड जो होगा वो टाइटली ये बॉन्डेड नहीं होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। थर्ड पॉइंट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई। आप देखते होंगे कि सेंट वगैरह जब आप कोई लगाता होगा या अगरबत्ती कोई जलाता होगा तो देखोगे कि जो उसका सेंट का जो पार्टिकल होता है या अगरबत्ती का जो पार्टिकल निकलता है, जो धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है, वो क्या होता है एयर के साथ वो बहुत जल्द मिक्स कर जाता है, और एयर के साथ वो जितना जल्दी मिक्स करता है यानी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि दोनों पार्टिकल जो है, जैसे गैसियस जो पार्टिकल है, क्योंकि ये भी तो गैस का पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में इंटर डिस्टेंस काफी ज्यादा है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इंटर मिक्स भी जो है बहुत जल्द कर जाता है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे गैसियस पार्टिकल में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गैसेस फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। मतलब क्या हुआ, ये आपका कोई कंटेनर है, जैसे मान लीजिए कंटेनर, इस कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद क्या किया, यहाँ पे कुछ गैसियस पार्टिकल बन दिया। अब गैसियस पार्टिकल तो बॉन्ड बनाता नहीं है, पार्टिकल के बीच का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जीरो है, लगभग नेग्लिजिबल है, और नेग्लिजिबल होने के कारण क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा इसका। और मैंने एक बात और बताया था कि दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये क्या होता है, ये पार्टिकल जो है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कोई पार्टिकल, इसलिए ये इक्वली चारों तरफ जो होता है ये इक्वली प्रेशर लगाता है बाहर निकलने के लिए। इसलिए होता बोलते हैं यहाँ पे ये कंप्लीटली फिल करता है, कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है। इसलिए कंप्लीटली फिल करता है क्योंकि यहाँ पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाई है। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, उसको आसानी से आप उसको नेग्लिजिबल मान के बोल सकते हो। लिक्विड को कुछ हद तक कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कंप्रेस करने वाली बात होगी, जैसे मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने ये एक पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन जो है अब मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो ये जो गैसियस पार्टिकल होगा इसको कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है। कंप्रेस करना मतलब पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा, नियरर आ जाएगा। तो खैर उस पर हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो सॉलिड CO2 जो होगा वो ड्राई आइस कैसे बनता है, या किसी भी गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उस पर हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस बात को समझना होगा, अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। इसलिए हाईली कंप्रेसिबल होता है क्योंकि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको कंप्रेस करना आसान होता है। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द मैं वीडियो जो है इसके बाद वाला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बहुत जल्द यहाँ पे पुटअप करूं। और यदि आपको आज का वीडियो यदि पसंद आएगा तो काइंडली इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और शेयर भी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो काइंडली जो है इसको बढ़िया से पढ़िए, स्टडी कीजिए। लॉकडाउन के पीरियड में स्टडी को और दुगना करके देखिए, आपको पढ़ने का भी मजा आएगा। और एक रिक्वेस्ट और होगा आपसे कि जो आप स्टडी कर रहे हो तो आप इसका नोट्स बनाते जाओ, और नोट्स बना के आप स्टडी जब करोगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। खैर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।